नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। उद्धव ठाकरे की सरकार पहले गिर गई थी और अब पार्टी का चुनाव निशान यानी सिंबल भी छिन गया है, और वो भी तब जबकि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव होने हैं। ठीक उससे पहले ठाकरे गुट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को पार्टी का परंपरागत चुनाव निशान धनुष बाण दे दिया है। आप जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे के जिंदा रहते हुए शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी और बीजेपी छोटे भाई की, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के युग में बीजेपी बड़ा भाई हो गई है और शिवसेना बहुत छोटी हो गई थी। दरअसल यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले चुनाव के बाद जो जनादेश आया था, खंडी जनादेश आया था, आज दोनों के बीच का गठबंधन टूट गया था और उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर एक महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना था, जिसकी सरकार बनी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के 2/3 विधायकों ने बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। एक तरफ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ मामला चुनाव आयोग में चला गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी पर वर्चस्व की स्थिति पैदा हो गई थी और मामले दोनों चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग में। और अब चुनाव आयोग का यह फैसला आया है, जिससे उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी का चुनाव निशान उनसे छिन गया है। उस पार्टी का चुनाव निशान जिसे बाला साहब ठाकरे यानी उनके पिताजी ने गठित किया था, और सरकार बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उनकी पकड़ पार्टी पर कमजोर हो गई थी। और कमजोर इस कदर थी कि इतनी बड़ी बगावत थी, उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े होते हैं। दरअसल पेच ये था कि विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली था, क्योंकि नाना पटोले जो कि कांग्रेस कोटे के थे वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, और उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं था, नए स्पीकर बने नहीं थे और उपाध्यक्ष मौजूद थे। तो जब ये बगावत हुई थी तो उसके बाद जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने जो था नोटिस अयोग्यता का, जो विधायक जो जिन्होंने बगावत की थी उनको दिया था। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि क्या उपाध्यक्ष को स्पीकर के निर्णय लेने का अधिकार है अथवा नहीं, क्योंकि ये पेचीदगी स्थिति पहली बार संभवतः उत्पन्न हुई थी। तो उस पर एक संवैधानिक जो पीठ है वो उस पर सुनवाई कर रही है, उस मामले को वो टैकल कर रही है। लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला दे दिया और जो सिंबल था पार्टी का वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है, जिससे उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। और उन्होंने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में दादागिरी का राज है, और मोदी पर उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने इस दादागिरी से बेहतर है कि प्रधानमंत्री लाल किले से लोकशाही के अंत की घोषणा करें, यानी लोकतंत्र खत्म करने की घोषणा करें। ये उनकी टिप्पणी आई है। और उससे पहले आप जानते हैं कि संजय राउत लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमलावर रहे थे जब ये एनडीए गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, और अंदर ही अंदर एक बगावत की चिंगारी फूट रही थी। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में गलवहियां चल रही थी। और दूसरा सब जानते हैं कि तमाम तरह के जो केसेस हैं ईडी के, करप्शन के, वो एकनाथ शिंदे पर और तमाम विधायकों पर चल रहे थे। तो बेहतर सबने यही समझा कि सरकार बीजेपी के साथ बनाई जाए और अपने केसों को जो था पेंडिंग करा लिया जाए। तो ऐसा आरोप संजय राउत ने लगाया था जब ये सरकार गिरी थी। लेकिन आज की स्थिति यह है, यह अभी तय नहीं है कि जो उपाध्यक्ष ने विधायकों को, यानी बागी विधायकों को नोटिस दिए थे उनकी विधायकी खत्म करने के अयोग्यता के, उस पर अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया है। पार्टी का जो चुनाव निशान है वो बागी गुट को दे दिया है, क्योंकि नंबर्स, विधायकों के नंबर्स उनके पक्ष में हैं और जो सरकार चल रही है के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि अब चुनाव निशान का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सरकार का जो उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर के जो अधिकार क्षेत्र है उस पर सुनवाई चल रही है। अभी यह तय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा कि क्या विधानसभा का उपाध्यक्ष स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उस पर एक वो संवैधानिक सवाल है, तो उस पर फैसला आना है। अगर डिप्टी स्पीकर के पक्ष में फैसला आया तो एकनाथ शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन जो आज की स्थिति है वो शिंदे गुट के लिए बड़ी मुफीद है, क्योंकि चुनाव निशान उनको मिल गया है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया शरद पवार ने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए उद्धव ठाकरे को नसीहत दी है कि इस मामले को फिलहाल भूल जाएं और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा तब का तब देखा जाएगा, और अपने पार्टी के लिए नया चुनाव निशान लें और उस पर अपना काम करें। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी के सामने भी एक ऐसी स्थिति आई थी तो उन्होंने नया एक चुनाव निशान लिया था और अपने आप को प्रूव किया था।
आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी मानुस के नाम पर बाल ठाकरे का सिक्का चला करता था, लेकिन उनके जिंदा रहते ही जब बात उत्तराधिकार की आई थी तो उन्होंने अपने बेटे को पार्टी की बागडोर दी थी, जिससे नाराज होकर उनके भतीजे जो कि पार्टी में बहुत एक्टिव हुआ करते थे और उनको एक नैसर्गिक उत्तराधिकारी माना जाता था, वो उन्होंने अपनी पार्टी मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी, यानी पार्टी में डिवीजन हो गया था। यानी बाला साहब ठाकरे के जिंदा रहते ही शिवसेना बट गई थी। हालांकि खुद बाला साहब ठाकरे कभी राजनीति में सीधे तौर पर नहीं आए थे, सीधा चुनाव नहीं लड़ा था, कोई पद नहीं लिया था, सिर्फ अपनी पार्टी के सुप्रीमो वो हुआ करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद पिछले चुनाव के बाद जो स्थिति बनी थी, खंडित जनादेश था, यानी हंग असेंबली आई थी, उसमें गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का टूट गया था मुख्यमंत्री पद को लेकर। ठाकरे के बेहद करीबी और पार्टी के सांसद संजय राउत कहा करते थे कि चुनाव के पूर्व यह तय हुआ था कि आधे टाइम मुख्यमंत्री बनेंगे, उस लिहाज से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी और गठबंधन टूट गया था। उसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना था, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस दोनों पार्टियां शामिल हुई थी। शिवसेना के अंदर इस गठबंधन को लेकर एक अनरेस्ट था, बेचैनी थी, क्योंकि वैचारिक तौर पर कांग्रेस और शिवसेना हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। लेकिन सरकार चली, इस बीच में कोरोना आ गया था और इस बीच में सारा मामला, ये पूरा घटनाक्रम बगावत हुई है और उसके बाद उस बगावत की फलस्वरूप उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था एक तरफ, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग में चला गया था। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को दिया है और अब यह मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी पर जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो और तेज होगी, क्योंकि पार्टी के तमाम जो दफ्तर हैं, जो पार्टी की संपत्तियां हैं, अब उस पर किसका हक होगा, किसका उस पर नियंत्रण होगा, यह आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन एक तरफ मामला चुनाव निशान का जो था वो चुनाव आयोग की तरफ से पूरा हो गया है और जिससे झटका उद्धव ठाकरे गुट को लगा है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, उसके फैसले पर होंगी कि क्या विधानसभा का उपाध्यक्ष स्पीकर के जो निर्णय है वो कर सकता है या उसके फैसले उसके आधार पर ले सकता है। तो इस पर संवैधानिक पीठ जो है अपना फैसला देगी, लेकिन उससे पहले ये जो स्थिति हुई है वो उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक चिंताजनक स्थिति जरूर है।